भी उनकी करी थी। जितने भी बीसी होते हैं वो केस लड़ते हैं कोर्ट में कि ये जमीन हमारी है, जमीन हमारी है, जमीन हमारी है, जमीन हमारी है। लेकिन वो जनाब 4 साल 5 साल पहले आते हैं बीसी जेडीए, वो कहते हैं एक बोर्ड की मीटिंग बिठाते हैं और बोर्ड की मीटिंग में सबको सेटिंग करके पास करवा दिया जाता है कि जमीन हमारी है ही, ये जमीन हमारी है ही नहीं। वो सेटिंग किसकी हो जाती है? जेडीए। और जेडीए भी कह रहा हमारी नहीं है, वो और भी कह रही है जेडीए। ना जेडीए नहीं कह रही है हमारी। जेडीए ने एक बीसी जो आता है 10 बीसीओ के बाद वो कहता है हमारी है, लेकिन उससे पहले जो 7-8 10 बीसी होते हैं वो कोर्ट में केस लड़ रहे होते हैं कि जमीन हमारी है और वो जमीन जेडीए की ही है। कैसे? तो रिफ्यूज करता कौन है इसको? रिफ्यूज कौन कर रहा है? वो जो बीसी आया उसने बोर्ड की मीटिंग बिठाई और बोल दिया जमीन हमारी नहीं। वो पार्टी आज भी एफसीआई में जेडीए चैलेंज कर रही है उसको, आज भी एफसीआई में जेडीए चैलेंज कर रही है। जब वो बीसी चला जाता है, सिर्फ ड्रामा, सिर्फ एक गेम खेली जाती है। कैसे? मुझे बता दीजिए, जब 13 किलोमीटर रेंज में अल्फाम पे जमीन अलॉट हो ही नहीं सकती रिफ्यूजियों को, तो वो जमीन जो है वो दुबई की पार्टी खरीद कर आज केस भी लड़ रही है और उसके ऊपर अगर उसकी डिमार्केशन हो जाए, अगर उसकी दोबारा से डिमार्केशन करवाई जाए, दोबारा से वो किया जाए, मैं दावे के साथ रिटर्न लिख के कह देता हूं वो जमीन जेडीए की निकलेगी, डिपार्टमेंट की निकलेगी, गवर्नमेंट लैंड निकलेगी। वो अल्फाम पे जमीन लॉट हो ही नहीं सकती, इलीगल लॉट हुई है। एफआईआर लगी हुई है, एफआईआर में जेडीए, क्राइम ब्रांच में एफआईआर में जेडीए के नाम है। कोई उसका तब भी कुछ नहीं हुआ जनाब, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब मिले हुए हैं। उसके बाद आप कृष्णा बंती, एक लेडी, एक्स कॉर्पोरेटर कांग्रेस के, इतनी पावर रखते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। एक्स कॉर्पोरेटर कांग्रेस के, मेरे हिसाब से 3-4-5 साल पहले होंगे वो जनाब 5-6 साल पहले। इतनी पावर उस इंसान की कि उसमें तहसीलदार जनक सिंह 33 कनाल 16 मरले जमीन है, एफसीआई उससे उसके सारे इंतकाल क्वैश कर देती है, खारिज कर देती है कि आपकी 33 कनाल 16 मरले जो जमीन है जो कृष्णा बंती के एल फॉर्म से लॉट होती है, एफसीआई उसको क्वैश भी कर देती है। आज तक वहां पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं और वहां पे जो स्टेटस रिपोर्ट हमारे पास आती है, विजिलेंस में एफआईआर लगी है, विजिलेंस उसको चालान पेश नहीं कर रही और स्टेटस रिपोर्ट में कहती है कि प्रभु दयाल शर्मा जो उस टाइम गरदौर थे वो कहते हैं कि मेरे से बैक डेट एंट्रियां करवाई गई थी, ये रिपोर्ट में पेश हुआ। तो रिपोर्ट में बना क्या है जो विजिलेंस की रिपोर्ट? सर, स्टेटस रिपोर्ट में हमें बताया गया कि प्रभु दयाल शर्मा गरदौर बैक डेट एंट्री में, ये मानते हैं कि बैक डेट एंट्री, इस पे चालान पेश हुआ या नहीं हुआ? कौन करवाता? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। 2016 का चालान पेश नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तहसीलदार जनक सिंह सेटलमेंट, वो इसमें इन्वॉल्व है, उसके बेटे का वहां पे पेट्रोल पंप है। एफआईआर किस पे लगती है? सिर्फ एक इंसान पे, महेश शर्मा पटवारी पे, जो कि नायब तहसीलदार रिटायर्ड हुआ है, आज तक उसको भी नहीं कोई एक्शन हुआ, उस पर भी एक्शन नहीं हुआ। और एक्स कॉर्पोरेटर जिसने सारा खेल खेला था, एक चाय वाले के नाम जमीन करवाकर, सारी की सारी जमीन अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के नाम करवा ली जाती है। मुझे आप बता दीजिए, 33 कनाल 16 मरले जो 100 अरब रुपए से ऊपर बिल्डिंगें बनी हुई है, 100 अरब रुपए से ऊपर कीमत है उसकी, पेट्रोल पंप तक बने हुए हैं। कृष्णा बंती की फैमिली कहती है कि 1947 में हमारी एक 16 कनाल बंदू रख में जमीन हुई थी, उसके बाद मेरी दादी जो है वो जम्मू आई ही नहीं। तो ये जनाब इतना बड़ा नेक्सस चला लेते हैं, ये इसमें जेडी अगर मिली हुई नहीं है, जेडीए कहने का मतलब यही है कि सब कुछ फेक है, फेक ही बनाए गए हैं। सब कुछ एल फॉर्म फेक नहीं होता, एल फॉर्म की अटॉर्नी फेक ली जाती है, एल फॉर्म के ऊपर जमीनें लॉट करवाई जाती हैं। जब एफसीआई इसको क्वैश कर रहा है, सब खसरा नंबर 781, 800 कुछ, 600 कुछ, 800 कुछ, सॉरी, जितने भी हैं वो दिए गए हैं। कहने का मतलब है ये सारे के सारे इंतकाल जो है, ये खारिज होने के बाद भी अगर एक्शन ना ले जेडीए, तो यहां विजिलेंस प्लान पेश ना करे, तो मेरा मानना यह है कि वहां के एक्स कॉर्पोरेटर में इतनी पावर है जो अरबों रुपए की जमीन इकट्ठी करके बैठा हुआ है, जो कि वहां पे जनक सिंह तहसीलदार था जो सेटलमेंट, वहां पे उसके बेटे ने पेट्रोल पंप बनाया हुआ है, सारे इंतकाल क्वैश हो जाते हैं, एक्स मंत्री बीच में इन्वॉल्व है और उसके बाद भी कृष्णा बंती को पता भी नहीं होता, वो मर भी गई बेचारी। लेकिन ये घोटाले, ये नेक्सस आज तक जिंदा है, इस पे जेडीए कोई भी एक्शन नहीं ले रही। तो अभी आपका क्या आगे है? आपने सोचा है कि हमने क्या करना है, जेडीए में जाना है या क्या करना है? देखिए, सबसे पहले मैं आज जेडीए में जा रहा हूं, मैं फ्लैट डिमोलिश करने की रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं और एप्लीकेशन देने जा रहा हूं, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर तो है नहीं। या तो डिमोलिश कीजिए या पेमेंट लेके जेडीए, गवर्नमेंट अपना घर बढ़े, क्यों नहीं बढ़ती गवर्नमेंट अपना घर बढ़े, गरीबों को बांटे प्लाट, अगर इतना ही एक्स्ट्रा है गरीबों में बांटे ना, क्यों अमीर लैंड ग्रैबर खाएंगे।
और उसके बाद डिमार्केशन करवाई जाए स्कूल और जितने भी प्लॉट है खसरा नंबर 3/1 में है, मैं रिटर्न लिख के देने को तैयार हूं, वो डिमार्केशन करवाई जाए। 328 खसरा नंबर की डिमार्केशन करवाई जाए। और जो एफसीआई का ऑर्डर हुआ है 33 कनाल 16 मरले गंग्याल मेन रोड पे जमीन का, उसको या तो डिमोलिश करवाया जाए या पैसा लिया जाए। ये थे अमित कपूर, जो कहना था कि जो धांधली जम्मू में चल रही है, जिस तरह से लैंड ग्रैबर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग रले हुए हैं आपस में, उन सभी की जांच करवाई जाए। और जिन जिन इलाकों में जिन जिन जगहों पर गवर्नमेंट के सहयोग से लोगों ने कब्जे किए हुए उनको खाली कराया जाए। आप देख दैनिक सवेरा, कैमरामैन विकास बक्सा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख दैनिक सवेरा। इस समय हमारे जुड़ चुके हैं अमित कपूर। अमित कपूर ज्यादातर तो स्कूलों के ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या फिर फीस बड़ी हो या फिर एडमिशन फीस पर। आज एक नया मसला लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं अमित कपूर। इस बार ये मसला है रेवेन्यू के साथ जुड़ा हुआ है। बात करेंगे उनसे ही क्या मसला है और किस तरह का ये आज खुलासा करने जा रहे हैं। जी अमित कपूर जी। देखिए, बात यहां पे गरीबों की आएगी, बात यहां पे गरीबों की आएगी, चाहे वो कोई भी मुद्दा होगा, अमित कपूर आपको वहां पे मिलेगा। बात यह है कि आपने देखा कि पीला पंजा कितना फेमस है पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में। पीला पंजा वहां चल गया, पीला पंजा वहां चल गया, पीला पंजा ये हो गया। तो आज पीला पंजा चलाने की जरूरत है, लेकिन पीला पंजा चलता कहां पे है? गरीबों के घरों में। पीला पंजा कहां चलता है? जिसने 2, 4, 5 मरले 10 मरले जमीन जो है अपने साथ लगती हुई कवर करी है, अपने भाई के लिए मकान बनाया, चाचे मामे ताए के लिए मकान बनाया, वहां पीला पंजा चल जाता है। लेकिन जेडीए, रेवेन्यू और लैंड ग्रैबर मिलकर चला रहे हैं बहुत बड़ा नेक्सस। वो कैसे? आप मुझे बता दीजिए। मैंने आपको कहा था कि भारत भूषण सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर जो जम्मू कश्मीर में है, वो व्हाइट कॉलर शर्ट डालकर घूमता है। कौन? भारत भूषण जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसका एमडी है। तभी बिहार सिद्रा के अंदर अभी प्रेजेंट है जो प्रेजेंट जी हाँ, पिछले 10-12 सालों से वही है। तभी बिहार सिद्रा के अंदर जेडीए की जमीन है खसरा नंबर 3/1, जो कि हाई कोर्ट भी कह देता है कि वो जमीन जो है वो जेडीए की है। जो इलीगल ऑक्युपाई की है वो किसने की है? भारत भूषण एमडी जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने वहां पे एक फ्लैट वाले को जमीन बेच दी। और सिर्फ ये हाई कोर्ट में तो सिर्फ फ्लैट का मसला गया, लेकिन गया फ्लैट का किस ईयर में गया, कौन सी साल में गया और कौन से साल में? ये साढ़े 2012 में गया, 2016 में, 2022 में फाइनल भी हो गया। एक साल पहले 2015 में कमीशन बैठी, 2012 में कमीशन बैठी, कमीशन ने भी रिपोर्ट डाल दी है जेडीए क्या है। फिर आपको पता ये लटकाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन 2016 में फिर फाइनल हुआ, फिर 2022 में भी फाइनल हो गया कि ये जमीन जो है जेडीए की है। और इसके ऊपर कैसे लटकाया गया, इसको ये भी सुन लीजिए। उस टाइम कोई मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाकर बोल दिया कि यार एक काम करो, जो जेडीए के इसने फ्लैट कवर किए हैं, ये डीसी सुषमा चौहान थे, उन्होंने ये कमीशन बिठाई थी और उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए ये रिपोर्ट बनवाई थी कि ये जमीन जो है जेडीए की घेर कर बैठे हुए हैं और ये इलीगल फ्लैट भी बन गए। और इलीगल फ्लैट बेचने वाले लोग वो सेल करके चले भी गए। और वहां के फ्लैट ऑनर ने इन पे केस भी किया है कि आपने इलीगल हमें फ्लैट बेचा है। और वहां पे सारा का सारा रोल जो है वो भारत भूषण का रोल है। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन, तभी बिहार सिद्रा के चेयरमैन जो एमडी है, उन जनाब ने क्या किया, फ्लैट सेल कर दिए। फ्लैट के साथ साथ स्कूल भी सेल कर दिया, 10 करोड़ से ऊपर स्कूल सेल किया। स्कूल कहां से बीच में आ गया? सर वहां पे स्कूल ही नहीं, वहां पे जितने प्लॉट नीचे हैं खसरा नंबर 3/1 में, उनको रजिस्ट्रियां करवाकर जो दी है वो 4, 5 और 8। जगह कितनी है? आप जो 3/1 200 से 300 कनाल जगह है। 200 से 300 कनाल जगह है। और अभी जो हाई कोर्ट में केस गया वो सिर्फ फ्लैट का गया। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खसरा नंबर 3/1 है, उसमें स्कूल भी इलीगल बना हुआ है, उसमें जितने प्लॉट नीचे बने हुए हैं, घर भी लोगों को गए, सब कुछ। हाँ, जितने प्लॉट और रोड बना हुआ है जो उसके सीध में खसरा नंबर 3/1 में, उसको रजिस्ट्री पता कहां की करवा के दी है? खसरा नंबर किसी को 8 की, किसी को 4-5 की, किसी को 6 की। मतलब कि जो कुछ वन से बाहर थे और कुछ 3/1 की हो ही नहीं सकती, वो जेडीए की थी, कमीशन में आ गई, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया फ्लैटों को तोड़ने। इसके बाद सारा जो बताइए, सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई। इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं, जमीन ही इलीगल। इलीगल कंस्ट्रक्शन अलग चीज है, जमीन ही इलीगल है। आप मेरी जमीन पे मकान बनाकर सेल कर देंगे और आप तब जेडीए ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?
सर वही तो मेरा कहना है कि जेडीए, भारत भूषण और रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर ये मिला हुआ नहीं है, अगर ये मिला हुआ नहीं है, तो जेडीए पंजा लेकर 2-2 मरले प्लॉट तोड़ देती है। तो इन्होंने एक रकम भी बनाई थी 5 करोड़ समथिंग, जो कि भाई फ्लैट वालों से हमने अपनी जमीन का, ये सिर्फ 7 कनाल जमीन का पैसा लेना है, सिर्फ फ्लैट का, फ्लैटों का 7 कनाल का सिर्फ 5 करोड़ समथिंग 70-80 लाख रुपया रकम भी बनाई। वो मीटिंग ही नहीं होने दी। पता नहीं, हमने सुना कि मिनिस्टर ने फ्लैट खाया या प्लाट खाया या क्या खाया, वो हमें नहीं पता। लेकिन आज तक वो डिमोलिश क्यों नहीं हुए? जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट कह देता है, कमीशन कह देती है, जेडीए भी मान लेती है, जेडीए भी केस जीत जाती है, उसके बाद भी वो फ्लैट क्यों डिमोलिश नहीं हुए? मैं आज एप्लीकेशन देने जा रहा हूं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने क्या किया, क्या पैसा ले लिया या डिमोलिश क्यों नहीं किया? ना पैसा लिया ना डिमोलिश किया। आप दे सकते हैं कि आप गरीबों को 5-5 मरले प्लॉट नहीं दे सकते, उनको अलॉट नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे चोरों को इतनी जमीनें घेर कर बैठे हुए हैं, वहां पे पीला पंजा नहीं चलाते। तो आपके कुछ लोग मिले हुए नहीं है तो क्या एक बार हमें बता दीजिए ऑर्डर है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट कॉपी भी एक बार दिखा दीजिए, क्या ऑर्डर में लिखा हुआ है क्या नहीं है, ये देख लीजिए। अब उसके बाद सिर्फ एक मसला नहीं है जेडीए का, दूसरा मसला जेडीए का आ जाता है। एक गवर्नमेंट की रूलिंग है, गवर्नमेंट कहती है कि पुरानी मंडी से 13 किलोमीटर फ्लाइंग किसी भी चारों तरफ किसी भी एल फॉर्म पे कोई भी जमीन अलॉट नहीं। पुरानी मंडी कौन सी? पुरानी मंडी जो मेन पुरानी मंडी है, तो कहां पर है? हमारा राजे का महल लगा लीजिए, पुरानी मंडी जगह लगा लीजिए, वहां से 13 किलोमीटर चारों तरफ फ्लाइंग। आप मुझे बता दीजिए वेब मॉल के जो बैक साइड जगह है, क्या वो 13 किलोमीटर है? नहीं है। कुंजवानी में जो जगह है, कंग्याल मेन रोड, वो 13 किलोमीटर नहीं है। बरनाई नहीं है। लेकिन वहां पे कितना बड़ा खुलासा हुआ, एक एफआईआर लगती है खसरा नंबर 328। वे मॉल के पीछे एक रिफ्यूजन होती है बेअंत कौर। बेअंत कौर को बुलाया जाता है, उस टाइम के एसएचओ साहब बुलाते हैं, और बेअंत कौर बयान देती है कि भाई मेरी तो कोई जमीन ही नहीं, मैंने तो कोई लॉट ही नहीं कराई, ना ही मुझे किसी ने कोई पैसा दिया। उस जमीन को लॉट करवा लिया जाता है लैंड ग्रैबरों और एक्स मंत्रियों के थ्रू। एक्स मंत्रियों के थ्रू लॉट इलीगल करवाकर उसको सेल भी कर दिया जाता है दुबई की पार्टी को। और दुबई की पार्टी के साथ एक इंसान मिलता है, बीसीजेडीए, पुराने जो बीसीजेडीए थे, आज से 2-4-5 साल पहले मैंने प्रेस